brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। देश में कई जगहों पर प्राइवेट स्कूल में फीस बढ़ाने का मुद्दा पेरेंट्स की ओर से उठाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में भी प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी के खिलाफ पेरेंट्स आवाज उठा रहे हैं। ये मुद्दा दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी पहुंच चुका है। फीस बढ़ोतरी से परेशान पेरेंट्स ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार से मामले में दखल देने की मांग की है, जबकि विपक्षी दल आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को शिक्षा माफिया के हवाले कर दिया है। यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका में फीस बढ़ाए जाने को लेकर विवाद है और इसके खिलाफ अभिभावक आवाज उठा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बच्चों और पेरेंट्स के आरोपों के चलते डिप्टी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से 3 अप्रैल को एक आदेश जारी किया गया था। आदेश में कहा गया था कि जिला मजिस्ट्रेट साउथ वेस्ट लक्ष्य सिंघल की अध्यक्षता में एक निरीक्षण कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में शिक्षा विभाग के अधिकारी और सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल भी शामिल होंगे। कमेटी से कहा गया था कि वे स्कूल का दौरा कर जिम्मेदार लोगों, स्टूडेंट्स और टीचर्स से बात करें और इस बात का पता लगाएं कि वहां क्या गड़बड़ी है। इसके बाद कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है। 4 अप्रैल को जब कमेटी के लोग स्कूल पहुंचे और वहां की लाइब्रेरी का दौरा किया तो उन्होंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। स्टूडेंट्स ने बताया कि वे 20 मार्च से लाइब्रेरी में ही बैठे हैं। स्टूडेंट्स ने कमेटी के लोगों को बताया उन्हें रेगुलर क्लासेस में नहीं जाने दिया जाता। कैंटीन जाने और अपने दोस्तों और क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के साथ बातचीत करने पर भी रोक लगा दी गई है। इसके बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा लगता है कि स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स के बीच कुछ झगड़ा है और इसका असर छात्रों पर पड़ रहा है। कमेटी ने बताया कि डीपीएस द्वारका में छात्रों के साथ किस तरह भेदभाव किया जाता है। कमेटी के मुताबिक छात्रों को रेगुलर कक्षाओं में बैठने से रोका जाता है और उन्हें लाइब्रेरी तक ही सीमित कर दिया जाता है। जब वे टॉयलेट जाते हैं तो गार्ड उन पर कड़ी निगरानी रखते हैं। इसके बाद शिक्षा निदेशालय की ओर से 8 अप्रैल को डीपीएस द्वारका के मैनेजर को नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस में स्कूल के कामकाज को लेकर कई तरह की गड़बड़ियों के बारे में बताया गया था। इन गड़बड़ियों के बारे में 8 सदस्यों वाली कमेटी को स्कूल का दौरा करने के बाद ही पता चला था। नोटिस में ये भी कहा गया था कि ऐसा लगता है कि स्कूल अथॉरिटी मुनाफाखोरी, व्यवसायीकरण, कैपिटेशन, छात्रों का उत्पीड़न और अभिभावकों के शोषण में शामिल है। नोटिस में कहा गया था कि छात्रों को रेगुलर क्लासेस में जाने की अनुमति दी जाए। साथ ही पिछले साल जुलाई में भेजे गए कारण बताओ नोटिस का भी हवाला दिया गया था। नोटिस में कहा गया था कि इसके बाद भी स्कूल में गड़बड़ियां जारी है। शिक्षा विभाग ने स्कूल के प्रबंधन से कहा था कि वे 7 दिन के अंदर इसका जवाब दे कि आखिर उनके स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई क्यों न की जाए। इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल प्रिया नारायणन ने कहा कि किसी भी छात्र के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ और फीस बढ़ोतरी का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं प्रदर्शन करने वाले पेरेंट्स ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से दखल देने की मांग की है। पेरेंट्स का कहना है कि डीपीएस प्रबंधन के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में बढ़ाई जा रही फीस का मुद्दा पेरेंट्स और स्कूल के मैनेजमेंट के बीच संघर्ष की वजह बन गया है। आपका इस पूरे विवाद पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।